सिंपल सवाल, हैव यू एवर लुक्ड अप एट बुर्ज खलीफा एंड थॉट ये गिरता क्यों नहीं? I mean, it's 828 meters tall, almost touching the clouds. सिर्फ कंक्रीट या स्टील से इतना बड़ा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो हिडन साइंस जो स्काईस्क्रेपर्स को हवा, अर्थक्वेक और ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा रखता है। और एंड तक बने रहिए क्योंकि आपको मिलेगा जवाब why no one has broken Burj Khalifa's record even after 15 years. Hi, welcome to my channel. Here you will get answer of all your curiosity. Curiosity जो आपके सामने हमेशा थी, but you always ignore it. Science और physics के interesting fact के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हर स्काईस्क्रेपर्स का स्ट्रेंथ उसके टॉप में नहीं, उसके नीचे बॉटम में होता है, एंड दैट इज फाउंडेशन। इंजीनियर्स पहले सॉइल और बेडरॉक को डिटेल में स्टडी करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं जियोटेक्निकल एनालिसिस। बुर्ज खलीफा के नीचे लगभग 192 बोर पाइल्स है। हर एक 15 मीटर्स तक जमीन के अंदर गया है। सो टेक्निकली जितना बिल्डिंग के ऊपर है उतना ही इनविजिबल स्ट्रक्चर नीचे छुपा हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बुर्ज खलीफा देखें, याद रखिए हाफ ऑफ इट इज अंडरग्राउंड, फाइटिंग ग्रेविटी साइलेंटली। अब बात करते हैं टावर के स्केलेटन की, यानी उसका फ्रेमवर्क। स्काईस्क्रेपर्स के बीच में होता है एक शियर कोर, एक सेंट्रल स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर जो साइड से आने वाली विंड के फोर्सेस को रेजिस्ट करता है। और इसके आसपास होती है रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड स्टील बीम्स जो बिल्डिंग को स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देते हैं। बुर्ज खलीफा ने एक यूनिक सिस्टम यूज किया, बटरेस्ड कोर डिजाइन। 3 विंग्स एक सेंट्रल कोर से कनेक्टेड हैं, लाइक अ वाई, जो विंड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये डिजाइन इतना एफिशिएंट है कि टॉलर बिल्डिंग्स के लिए भी अब यही सिस्टम यूज करते हैं। एक और अनसीन विलन, विंड। जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी विंड फोर्स भी बढ़ेगा। पर इंजीनियर्स हवा से लड़ते नहीं, दे डांस विद इट। बुर्ज खलीफा का स्पाइरल टेपर डिजाइन एक्चुअली विंड को कंफ्यूज करता है ताकि एक डायरेक्शन से प्रेशर ना बने। ऑल्सो ट्यून मास डैम्पर्स, यानी मैसिव वेट जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके बिल्डिंग को स्वे होने से बचाते हैं। तो सिर्फ विंड एनिमी नहीं है, इट्स ऑल्सो अ डिजाइनर। अब बात करते हैं मटेरियल की। ओल्ड टाइम्स में नॉर्मल स्टील और कंक्रीट यूज होता था, लेकिन मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स में यूज होती है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट और कंपोजिट मटेरियल्स। बुर्ज खलीफा का कंक्रीट स्पेशली मिक्स बनाया गया था कि दुबई के एक्सट्रीम हीट के लिए, सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन हैंडल 80 मेगापास्कल ऑफ प्रेशर। आज के टाइम में साइंटिस्ट बना रहे हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट और स्मार्ट मटेरियल्स जो क्रैक को डिटेक्ट करके खुद रिपेयर कर लेता है। इमेजिन बिल्डिंग जो खुद अपना वुंड्स हील कर ले। साउंड साइ-फाई बट इट्स रियल। अब सवाल, 2009 से लेके आज तक कोई बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया, क्यों? सिंपल आंसर, हाइट बढ़ाना इजी नहीं होता। Every extra meters means double stress, double cost and double risk. Wind, weight, economics तीनों एक लिमिट सेट करते हैं। जिद्दा टावर प्लान हुआ था टॉलर होने के लिए, बट कंस्ट्रक्शन डिले और इंजीनियरिंग चैलेंजेस ने उसे रोक दिया। So practically Burj Khalifa is not just tall, it's the limit of current human engineering. फ्यूचर स्काईस्क्रेपर्स सिर्फ टॉल नहीं होंगे, स्मार्ट भी होंगे। एआई सेंसर डिटेक्ट करेगा स्ट्रेस और क्रैक, और मेंटेनेंस ऑटोमेट हो जाएगा। बिल्डिंग अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, पानी रिसाइकिल करेगी और वर्टिकल फार्म्स ग्रो करेगी। और नेक्स्ट जनरेशन डिजाइन इंस्पिरेशन आएगी नेचर से। बायोमिमिक्रिक आर्किटेक्चर, जहां बिल्डिंग्स हवा और टेम्परेचर के हिसाब से अपना शेप बदलेगी। एक दिन शायद आप देखेंगे बिल्डिंग जो लिटरली ब्रीथ कर रही है।
So next time जब आप एक skyscraper देखें, सोचिए beneath that beauty is pure physics, material science and human ambition. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो. Which structure should I explain next? Maybe the Great Wall or how suspension bridges stay up. Curiosity never stops and neither should you.